Figure 6.20 shows a metal rod PQ resting on a smooth rail. ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्मूथ रेल्स पे लाई कर रहा है। आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ जाएगा। ठीक है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में होने वाला है और यहाँ से जो भी ईएमएफ बनेगा या मोशनल ईएमएफ जो आएगा वो इसके थ्रू करंट की तरह फ्लो कर जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रीडिंग लेना है अगर, तो गैल्वेनोमीटर अलाउड है। स्विच है जो कि ऑन ऑफ किया जा सकता है। लेंथ दी हुई है, फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, लूप का मैग्नेटिक फील्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है। फर्स्ट बोला है कि सपोज के इज ओपन, मैंने लूप खोल दिया ये यहाँ से, और स्पीड आपकी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है डायरेक्शन में। गिव द पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अब इसके सारे टर्म्स को ना मैं यहीं पे पास पास में ही सॉल्व करता जाऊंगा ताकि हम लोग मिनिमम जगह लें। चलिए, तो अब देखो, आपको के को ओपन बोल दिया तो आपका ई जो है वो सिंपली एक ही फॉर्मूला लेगा, बी वी एल, है ना। तो यहाँ पे बी कितना है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में 0.50 टेस्ला। वेलोसिटी आपकी 12 सेंटीमीटर है तो 12/100 मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा। और लेंथ कितनी है, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो इसको भी आपको 15/100 लिखना चाहिए। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें आप लिख देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 मिली वोल्ट्स। ठीक है, 10⁻³ वोल्ट्स हो जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट कि भाई हमने इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक, चलिए, तो पोलैरिटी का अगर मैं बात करूँ तो देखो ये हो जाएगा P पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव। कैसे, राइट हैंड थंब रूल से आप इसको देख सकते हो। ओके, तो अगर ये नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसका मोशन इधर है तो आपका जो पोलैरिटी आएगा ये P पॉजिटिव और Q नेगेटिव का बन जाएगा। यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करना चाहेगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड पार्ट में कि इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ट, है ना, यहाँ ये रहा, इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ट अप एट द एंड्स ऑफ द रॉड व्हेन द की इज ओपन। तो बिल्कुल की ओपन होगी तो एक्सेस चार्ज हो जाएगा, यस। पर की क्लोज होने पर क्या हो जाएगा, ये फ्लो कर जाएगा, करंट फ्लो एज करंट। ठीक है, तो एक्सेस चार्ज नहीं आएगा, इंस्टेड क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स में। तो उसको एक्सेस चार्ज नहीं बोल सकते, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद द की ओपन एंड द रॉड मूविंग uniformly there is no net force on the electrons in the rod PQ even though they do experience magnetic force due to the motion of the rod। क्या मतलब कि भाई अगर आपके, इसको थ्योरी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नेट फोर्स नहीं मिल रहा है जबकि मैग्नेटिक फोर्स मिलता है हर इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि अगर जो ये रॉड है, इस रॉड का मैं देखूँ मोशन एग्जैक्टली कैसा, इस रॉड के अंदर क्या होता है, तो एक्सेस चार्ज जब भी बिल्टअप हो जाते हैं, जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ फोर्स मिलेगा, आप देखो क्यू वी क्रॉस बी आप सिंपली लगा लिया करो ऐसे केस में, तो वी आगे की तरफ है, आई की तरफ, और बी जो है वो माइनस जे कैप है। ठीक है, तो अगर मैं आई क्रॉस माइनस जे करता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाता है, माइनस का के कैप। ठीक है, इसका मतलब है कि नीचे की तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस पे फ्लो बन रहा है। ठीक, ये जो P का मैंने लिखा था ये पोलैरिटी लिखी थी, फ्लो जो है वो इस तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। तो अब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सारा इस एंड पे बैठेगा और ऊपर वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज बैठेगा, यही बात है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इधर अक्यूमुलेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर अक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स मिल रहा है वो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स मिलेगा वो इधर हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि नेट फोर्स तो जीरो है जबकि मैग्नेटिक फोर्स है सब पे। तो वो नेट फोर्स जीरो इसलिए हो गया क्योंकि चार्ज अक्यूमुलेट होकर खुद को ही रिपेल कर देता है, आगे आने वाले चार्जेस को रोक लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन के इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वापस से आपको लगाना पड़ेगा आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो आप आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको फोर्स निकालना है तो हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, और डायरेक्शन की सेंस नहीं है, सब परपेंडिकुलर है तो आई एल बी ले लेंगे हम। आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई अपॉन आर, तो हमने ई निकाल लिया था ऊपर,
ई की वैल्यू कितनी थी 9 मिली वोल्ट्स, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 9 मिली ओम्स, तो ये ई अपॉन आर की वैल्यू जो है वो तो 1 हो जाएगी, इनटू लेंथ आपको कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर्स, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है वेलोसिटी नहीं, बी चाहिए 5/10 टेस्ला, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 ही है। तो ये आपका रिजल्ट जो है ये आ जाएगा 15 इंटू 5 और नीचे 3, तो 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, ये आया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अगर इस वेलोसिटी को मेंटेन करना है तो बेसिकली पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे सिंपली फोर्स इंटू वेलोसिटी करेंगे, और इसको भी बड़ा कर देता हूँ। F इंटू वी के लिए आपको फोर्स पता है 75 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी आपको 0.12 मीटर पर सेकेंड बोल दिया है। तो आपका जो आंसर आ जाता है ये आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 मिली वाट्स, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड एज हीट इन द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में हीट कैसे जनरेट हो रही है भाई, वो हो रही है I² R की मदद से। हमको I की वैल्यू पता है 1 है, R की वैल्यू कितनी है 9, तो आपका सीधा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, मैंने पावर की वैल्यू, ठीक है, हाँ जूल्स में आंसर आ जाएगा ना, I² R का आंसर आ जाएगा सिंपली 9 मिली जूल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर। तो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ दिस पावर क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल एजेंट इस रॉड को मूव कर रहा होगा वो सोर्स ऑफ पावर बन जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है कि भाई एक सेकेंड, इसमें पावर ही पूछा है तो आंसर जूल में नहीं लिखेंगे, वॉट्स में लिख देंगे, है ना। यहाँ मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ। पावर पूछिए, एनर्जी लॉस नहीं पूछिए। तो पावर तो भाई उतनी आएगी जितनी पावर आपने डेवलप करी थी, उसका तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, सेम आंसर होना चाहिए। चलिए, नाउ व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मूविंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड is parallel if the magnetic field is parallel to the rails। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाता, रेल्स के पैरेलल हो जाता, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता, सिंपली 0 होता, ठीक है। आपका ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ आता ही नहीं, तो बस यही आपका आंसर है।